एक गांव में महाजन नाम का आदमी रहता था और उसी गांव के एक कारखाने में बहुत अच्छी नौकरी करता था। और उसकी बहन पद्मावती किसी और गांव में रघु के साथ अपना घर संसार बसा रही थी। पद्मावती जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर उसके गुण थे। ओ भाग्यवान, समोसा तलना हो गया? हाँ बस हो ही गया। आप साइकिल तैयार कीजिए, मैं समोसे लेकर आ ही रही हूँ। पद्मावती समोसे बनाती थी और उन्हीं समोसे को उसका पति रघु साइकिल में जाकर गांव में बेच कर आता था। समोसे, समोसे, गरम समोसे, आइए और खाइए गरम समोसे। रघु, मुझे 10 समोसे देना भाई। रघु, मुझे 8 समोसे दे देना। हाँ हाँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। समोसे, गरम समोसे। और इसी तरह रघु हर गांव में जाकर अपने समोसे बेचता था। समोसे बेचकर जो रघु पैसा कमाता था वो सारा का सारा पैसा वो घर लेकर आता था। क्यों रे पद्मा, अरे कहाँ चली गई? अरे भैया आप आइए आइए। महाजन और पद्मावती एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे। अब कितने दिन इस गांव में रुकेगी? चल मेरे साथ गांव चल। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मुझे वहाँ कौन काम देगा भैया? अरे तुम इस गांव में समोसे का ही तो व्यापार करती हो। अगर तुम हमारे गांव में चलोगी तो तुम वहाँ पे भी कर सकती हो। तुम्हें वहाँ बहुत फायदा होगा। वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और उसी समय रघु भी घर पर आ जाता है और महाजन रघु को एक ही बात बोलता है। लेकिन भैया, आपके गांव में मेरे समोसे कौन खाएगा भैया? हम सब खाएंगे। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पर सभी लोग खाएंगे। मेरे कारखाने के पास एक छोटी सी दुकान है, तुम लोग भी वहाँ पर समोसे बेच देना। जब मैं कारखाने में जाऊँगा मेरे साथ ही चलना, और जब मैं लौटूंगा तो मेरे साथ ही लौट लेना। एक बार हमारे गांव चलकर देखो ना, अगर तुम्हें वहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है तो तुम अपने गांव फिर से वापस आ जाना। आप इतना बोल रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। रघु महाजन की बात मान लेता है और ऐसा करके वो अपने गांव में वापस लौट जाते हैं। महाजन के गांव में रघु एक छोटा सा घर किराए पे लेता है। रघु और पद्मावती वहाँ रहना शुरू करते हैं और यहाँ पे भी पद्मावती पहले की तरह समोसे बनाना शुरू कर देती है और रघु साइकिल लेकर महाजन के कारखाने के पास जाकर समोसे बेचता है। रघु, मैं तुम्हारे समोसे अपने घर लेकर गया था, सबको बहुत पसंद आया। मेरी पत्नी ने कहा है कि आते समय दोबारा तुम्हारे समोसे लेकर आऊं। ये तो अच्छी बात है। आप मुझे ना 15 समोसे पैक करके दे दो। हाँ हाँ हाँ, बस अभी दे रहा हूँ, लीजिए। और इसी तरह रघु महाजन के साथ कारखाने पे आता था और समोसे बेचता था। धीरे धीरे रघु के समोसे पूरे कारखाने में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और भीड़ भी लगती थी। कुल मिलाकर हुए 510 रुपए। अच्छा है, ऊपर वाले की कृपा से हमारा समोसे का व्यापार अच्छा ही चल रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह ऊपर वाले का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहा तो देखना, हमारा कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और इस तरह रघु जितने भी समोसे साइकिल से ले जाता था वो सारे के सारे समोसे बिक जाते थे। भाग्यवान, ये साइकिल से मैं समोसे नहीं बेच पा रहा हूँ। समोसे खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। सबको बहुत समोसे चाहिए होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक
ठेला खरीद लेता हूँ, वहीं समोसे तलूंगा भी और बेचूंगा भी। क्या कहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो हम अपने समोसे का व्यापार और भी बढ़ा पाएंगे। अरे इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कल ही एक ठेला खरीद लेता हूँ। रघु ने एक हाथ गाड़ी ले ली और वहीं पे उसकी पत्नी और रघु दोनों मिलकर गरम गरम समोसे बेचने लगे और वो भी अच्छा चलने लगा था। और इस तरह रघु पहले से ज्यादा मुनाफा कमाने लगा था। जिस तरह रघु और पद्मावती ने इतनी मुश्किल में ये कारोबार शुरू किया था, साइकिल से शुरू किया था, और आज जाकर उनके पास एक ठेला आ गया है। भाग्यवान, तुम अकेले समोसे तलते तलते थक जाओगी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग समोसे तलने के लिए लोग रख लेते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप सारा काम अकेले कैसे करेंगे? अगर 2 हेल्पर आ जाएंगे तो मैं भी आपके साथ रह सकूंगी। और इस तरह रघु और पद्मावती ने अपनी सहायता के लिए ठेले पे 2 जन को काम पे रख लिया था। फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ रही थी। पद्मावती और रघु उस भीड़ को संभाल नहीं पा रहे थे। जिन जिन ग्राहकों को समोसे नहीं मिलते थे वो उदास होकर वहाँ से चले जाते थे। नहीं, और संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। जो समोसे खरीदने आते हैं, समोसे नहीं मिलने पर निराश होकर चले जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इस तरह ग्राहक नाराज होकर जाने लगे तो इसमें तो हमारा ही नुकसान होगा ना। ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है ना। और अब नहीं, अब हमारे व्यापार को और बढ़ाना होगा। हमें इतनी भीड़ को संभालने के लिए एक बड़ी दुकान खरीदनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। इस तरह रघु का छोटा सा कारोबार बहुत ही बड़ा होते जा रहा था। रघु और पद्मावती ने बहुत ही बड़ी समोसे की दुकान ले ली थी और दोनों ने ही समोसे बनाना शुरू कर दिया था। और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने और 2 आदमी को अपनी दुकान पे रख लिया था। कुछ लोगों को वहीं पे समोसे खाने होते थे तो उनकी भी व्यवस्था वो लोग करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे रघु का व्यवसाय भी बढ़ता गया। जितने पैसे वो लोग बचाते थे उसे सही काम में वो लोग लगाते थे। एक दिन महाजन पैदल चलते हुए अपने कारखाने की ओर जा रहा था और उसकी नजर रघु की दुकान पे पड़ी। देखा, मेरी बात सुन के तुम लोग इस गांव में आए तो तुम्हें कितना फायदा हुआ। इसीलिए आज तुम लोग इतनी बड़ी जगह पर हो, समझ रहे हो ना? आपकी बात तो मैं हमेशा मानती हूँ भैया। अरे मैं एक बात और बोलता हूँ, वो भी सुन। क्या बात है भैया? अरे इतने दिन से मैं देख रहा हूँ कि रघु समोसे बेचते हुए कितने लोगों को संभाल रहा है। इसीलिए रघु हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए एकदम सही आदमी है। लेकिन यहाँ पर रघु अपना समय नष्ट कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे तो लगता है कि आपके काम से हमारा काम लाख गुना अच्छा है। अच्छा, वो कैसे? जरा बताओ मुझे भी। क्योंकि बहुत साल पहले जब हमने अपना समोसा बेचने का काम शुरू किया था तब आपने भी अपनी नौकरी शुरू की थी। उस समय आपकी पगार कितनी थी? 10,000। और आप तो फिर भी 1 साल बाद मैनेजर बने हो। तब कहीं जाकर आपकी पगार 50,000 रूपए हुई है। और हमें देखो, हमारी 1 लाख से भी ऊपर महीने की कमाई है। हमने अपने भविष्य के लिए जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है भैया। अच्छा, कैसे ठीक किया, जरा बताओ मुझे भी। हमने बहुत कम पैसे में अपना व्यापार शुरू किया था। इस व्यापार को बढ़ाने के लिए हम दोनों ने खूब मेहनत की है। इस तरह का दुख, इस तरह की मजदूरी हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं सहनी होगी, बल्कि वो इस हमारे समोसे के व्यापार को और बढ़ाएंगे और इस व्यापार को और आगे तक लेके जाएंगे। और आपके बच्चों को तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा भैया, लेकिन हमारे बच्चों को वो सब नहीं करना पड़ेगा भैया, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो आते ही मैनेजर की चेयर पर नहीं बैठ सकते ना। लेकिन आपके कारखाने के मालिक की संतान वो तो सीधे चेयर पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपके बच्चों को आपकी चेयर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बताइए भैया, किसका समय बर्बाद हो रहा है? ये सब बात सुनने के बाद महाजन को लगा कि रघु और पद्मावती सही बोल रहे हैं। महाजन वहाँ से चुपचाप चले जाता है। पद्मावती और रघु फिर से अपने काम में लग जाते हैं।